आए दिन किसी न किसी बात पर मैं उससे झगड़ता रहता था और उस झगड़े में मैं उसके घर वालों को भी घसीट लेता था, उन्हें भी बहुत बुरा भला बोलता था। इस बात से शकुंतला बहुत परेशान रहती थी। वो मुझसे कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार वालों के लिए इतना कुछ किया है और करती भी हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। देख लेना, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कदर महसूस होगी, फिर रोते रहना अकेले में। मुझे क्या पता था बेटा, वो 4 दिन के बुखार में एक झटके में हमें छोड़ के चली जाएगी। उसके जाने के बाद अकेलापन मुझे बहुत काटता है। बेटा, तेरी माँ ने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। मेरी इतनी आमदनी नहीं थी, इसलिए हम किराए के घर में रहते थे। फिर तेरी माँ ने कहा कि हम कब तक किराए के घर में रहेंगे, इससे ना तो हमारा भविष्य सुरक्षित है ना हमारे बच्चों का। इसलिए बेटा, उसने अपने सारे गहने लाकर मुझे दे दिए और कहा, एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसी के ऊपर एक कमरा बनाकर रह लेंगे, कम से कम हमारे सर पर अपनी छत तो होगी। बेटा, उसने अपने सारे गहने बेच दिए और तो और अपने भाई से भी उसने उधार पैसे ले लिए। इतना करने के बावजूद भी कभी भी मैं उसका एहसान नहीं मानता था, उससे किसी न किसी बात पर झगड़ता ही रहता था। बेटा, जो समय मुझे उसके साथ प्यार से बिताना था, वो समय मैंने उसके साथ कलेशों में ही निकाल दिया। जब आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उसकी फोटो को देखकर उसे याद करता रहता हूँ और माफ़ी मांगता रहता हूँ, शकुंतला मुझे माफ़ कर दे। लेकिन बेटा, मुझे पता है मेरे माफ़ी मांगने से शकुंतला वापस नहीं आएगी।